1940 में जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ तो बहुत सारे मुल्कों ने गोल्ड के बजाय यूएस डॉलर को अपनी करेंसियों के पीछे रखना शुरू कर दिया। अभी भी काफी हद तक यूएस डॉलर आलमी तिजारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वाहिद करेंसी है। बहुत से ममालिक में ये डिफैक्टो रिजर्व करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हवाओं का रुख बदलता जा रहा है। पिछले 20 सालों में ये ट्रेंड देखने में आया है कि बहुत सारे ममालिक यूएस डॉलर से हटके और बहुत सी दूसरी करेंसियों को अपने रिजर्व में रख रहे हैं। आईएमएफ की एक रिसर्च के मुताबिक बहुत से ममालिक अपने रिजर्व करेंसी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो डॉलर को छोड़ के और दूसरी मुख्तलिफ करेंसियों को अपना रहे हैं। जब भी लोगों का एतमाद किसी करेंसी के ऊपर से उठ जाता है, तब उस करेंसी की बर्बादी शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग 1900s का एरा देखें तो उसके अंदर जो है यूएस डॉलर की कदर तकरीबन 0% थी जब हम ब्रिटिश पाउंड के साथ उसको कंपेयर करते थे। उस जमाने में ब्रिटिश पाउंड 60% से ज्यादा ग्लोबल रिजर्व के तौर पे इस्तेमाल होने वाली करेंसी थी, लेकिन आजकल के दौर में यूएस डॉलर जो है ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती है और ब्रिटिश पाउंड की उस तरह की हैसियत नहीं है। आखिर डॉलर इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये सब नतीजा था दूसरी आलमी जंग का। 1944 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक कॉन्फ्रेंस ब्रेटन वुड के नाम से मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को फ्यूचर में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया जा सके। इसी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी वजूद में आया। 1940s तक वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर जो थी वो थी ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में ग्रेट ब्रिटेन तकरीबन बैंकरप्ट हो गई। तो फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीडर के तौर पे जो मुल्क उभर के आया वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस ने फिर जगह ले ली ग्रेट ब्रिटेन की। आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो तमाम ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंजेस और इंटरनेशनल रिजर्व तमाम के तमाम यूएस डॉलर के अंदर ही उनकी एक्सचेंज होती है। यही वजह है क्योंकि पूरी दुनिया यूएस डॉलर के ऊपर कन्वर्ट हो गई है। तो यही वजह है कि जब भी यूएसए ने कभी किसी मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो वो बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुए। आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो 90% से ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल करेंसी रिजर्व जो कि सेंट्रल बैंक दूसरे तमाम मुख्तलिफ मुल्कों के अपने पास रखता है, वो सब के सब यूएस डॉलर के अंदर ही हो रहा है। यही वजह है क्योंकि पूरी की पूरी आलमी इकोनॉमी यूएस डॉलर के ऊपर इन्हिसार कर रही है। तो यही वजह है कि जब भी अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डॉलर की कदर दूसरे ममालिक की नजरों में कम होती जा रही है। बहुत से ममालिक अपने रिजर्व को डॉलर के बजाय दूसरी करेंसियों के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। इस ट्रेंड की बहुत सी वजूहात है, जिसमें से एक ये है कि बहुत मुख्तलिफ ममालिक का मानना ये है कि डॉलर यूएसए एक हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करता है। यूएसए का जब दिल चाहता है वो डॉलर की कदर को ऊपर या नीचे करके अपने मुखालिफिन को इकोनॉमिक लॉसेस में जकड़ देता है। फिर वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ सैंक्शंस भी लगाता है, जिसकी वजह से उनको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि चाइना और रशिया ने एंटी डॉलर पॉलिसीज अपनाने का फैसला कर लिया है। इसी तरह बहुत सारे ममालिक रशिया और चाइना की एंटी डॉलर पॉलिसीज को अपना रहे हैं और वो भी अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व को डॉलर से शिफ्ट करके दूसरी रीजनल करेंसीज के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। अब कुछ मेन वजूहात की तरफ भी आते हैं, जिसमें सबसे पहले है रशिया की डी डॉलराइजेशन। रशिया ने सबसे पहले डॉलर के ऊपर इन्हिसार खत्म करने की जो पॉलिसी अपनाई थी वो 2014 के अंदर अपनाई थी। 2014 में यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, ये कह के कि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया है इलीगली। रशिया ने इसके मुकाबले में ये काम किया कि उसके जो असासे डॉलर के ऊपर थे उनको उसने कम करना शुरू कर दिया। तो 2021 की एक स्टडी के मुताबिक रशिया ने डॉलर से मुंसलिक जितने भी असासे थे उनको 16% तक कम किया है। सिमिलरली रशिया जो तिजारत डॉलर के अंदर करता था
اس نے ڈالر کے بجائے اب بائیلیٹرل کرنسی جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی چائنا کے ساتھ جو وہ ٹریڈ کر رہا ہے وہ اب ڈالر کے اندر نہیں کر رہا بلکہ وہ ان کی لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے. اسی طرح رشیا نے اپنا ایک پیمنٹ سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے جس کے تحت وہ یو ایس اے کا جو ایک اکنامک مائٹ ہے اس کو بالکل ہی بائی پاس کر رہا ہے. جو دوسری مین وجہ ہے وہ ہے چائنا کا ابھر کے دنیا کے سامنے آنا ایک معاشی طاقت کے طور پہ. چائنا اب یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو دنیا میں پروموٹ کر رہا ہے. اپنی کرنسی کے ساتھ ساتھ وہ الٹرنیٹیو پیمنٹ سسٹم کو بھی یعنی ڈیجیٹل کرنسی کو بھی وہ اپنے لحاظ سے پروموٹ کر رہا ہے دنیا کے سامنے, اور دنیا کو یہ اس چیز کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈالر کو چھوڑ کے چائنا کی متعارف کردہ کرنسی کو اپنائے. ڈالر چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری دوسری کرنسیاں وجود میں آ گئی جس کے اندر سب سے نمبر 1 پہ یورو ہے, رین من بھی ہے اور سونا شامل ہے. یہ تمام وہ کرنسیز ہے جو کہ اب چیلنج کر رہی ہیں ڈالر کو, اور سینٹرل بینکس جو ہے زیادہ تر اپنا فوکس ڈالر کے اوپر سے ہٹا کے ان کرنسیز کے اوپر شفٹ کر رہے ہیں. جو سب سے زیادہ جس کرنسی سے ڈالر کو خطرہ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل کرنسی نہیں ہے بلکہ وہ جو ہمارے پاس ڈیجیٹل کرنسیز ہے یعنی کہ بٹ کوائن, ایتھریم وغیرہ, یہ بہت بڑا میجر چیلنج پوز کر رہے ہیں ڈالر کو. سملرلی ایک فیکٹر جو ہے جیو پولیٹکس کا بھی ہے. چونکہ ڈالر کو یو ایس اے کنٹرول کرتا ہے تو اس کی جو تمام فیٹ ہے وہ یو ایس اے کے ہاتھ میں ہی ہے, اور اس وجہ سے دوسرے ممالک مجبور ہوتے ہیں یو ایس اے کے ہاتھوں. اسی وجہ سے بہت سے ممالک یو ایس ڈالر کو چھوڑ کے دوسری کرنسیوں کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے سینٹرل بینک اپنی کرنسی ریزرو کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. ان دی اینڈ اگر اکنامک ٹرینڈز کو دیکھا جائے تو وہ ایک بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یو ایس ڈالر کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی. اس اسٹیٹ آف افیئرز کے اندر یہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ایسی کرنسی کو متعارف کروائے جو کہ سینٹرل ہو اور تمام ممالک کے لیے ایکولی بینیفیشل ہو. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر ریجنل کرنسی بلاکس بن جائیں گے, جیسے کہ ایک بلاک کو لیڈ کر رہا ہوگا چائنا, دوسرے بلاک کو لیڈ کر رہا ہوگا رشیا, تیسرے بلاک کو لیڈ کر رہا ہوگا یورپین یونین. تو اس طرح سے جو ہے یہ میوچلی بینیفیشل نہیں ہوگا بلکہ اس سے جیلسیز پیدا ہوں گی اور یہ گلوبل ٹریڈ کے لیے اچھی علامت نہیں ہوگی. بہتر یہی ہے کہ ایک سینٹرل کرنسی بنائی جائے جس کے اوپر کسی ایک ملک کا قبضہ نہ ہو بلکہ یہ گلوبلی اور ایکولی تمام ممالک کے لیے ایکولی بینیفیشل ہو.